गांव की छोटी सी बस्ती में रहने वाले गंभीर और उनकी पत्नी सुधीरा के 3 बच्चे थे। 2 बेटियां नेहा और प्रियंका और एक बेटा श्याम। गंभीर खेती बाड़ी से अपनी गुजर बसर करते थे। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी को चलाते आ रहे थे। नेहा सबसे बड़ी थी और उसकी शादी की बात चल रही थी। शादी के खर्चों ने सुधीरा को चिंता में डाल दिया था। वह दिन रात सोचती रहती कि कैसे इतने बड़े खर्चों का इंतजाम होगा। एक दिन सुधीरा ने श्याम को बुलाया और कहा, बेटा, नेहा कह रही थी कि उसे शादी में सोने के झुमके चाहिए। मैं उससे क्या कहूं? क्या मेरे पास पैसे का पेड़ लगा हुआ है? तू ही उसे समझा दे कि जितनी हमारी हैसियत है उतने ही सपने देखे। श्याम मां की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। वह जानता था कि उसकी बहन ने हमेशा परिवार की हालात को समझा है, लेकिन शादी जैसे मौके पर उसकी छोटी सी ख्वाहिश को ठुकराना भी सही नहीं लग रहा था। नेहा ने कभी किसी की चीज की मांग नहीं की थी। वह जानती थी कि घर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन शादी का सपना हर लड़की का होता है। जब उसकी सहेलियां उससे कहती, तू अपनी शादी में क्या क्या पहनने वाली है, तो वह मन ही मन सोचती, काश उसे भी सुंदर कपड़े और सोने के गहने मिलते। एक दिन नेहा ने मां से पूछा, मां, क्या मेरी शादी में मुझे सोने के झुमके मिल सकते हैं? सुधीरा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। ये सब ख्वाहिशें हमारे बस की बात नहीं। नेहा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द सुधीरा से छुपा नहीं था। श्याम अपनी बहन के दर्द को समझता था। उसने तय किया कि वह कुछ भी करके नेहा की ख्वाहिश पूरी करेगा। वह एक छोटी फैक्ट्री में नौकरी करता था, जहां उसे महीने के सिर्फ 5,000 रुपये मिलते थे। इतने पैसे में घर का खर्च और पिता की दवाई का इंतजाम करना ही मुश्किल था। श्याम ने रातों को ओवरटाइम करना शुरू कर दिया। फैक्ट्री में और काम लेकर उसने अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश की। वह हर दिन सोचता, अगर मैं दिन रात मेहनत करूं तो शायद बहन को झुमके दिला पाऊं। नेहा को पता चला कि श्याम उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। उसने श्याम से कहा, भैया, मुझे झुमके नहीं चाहिए। मैं अपनी शादी में खुश रहूंगी, चाहे मेरे पास गहने हो या ना हो। लेकिन श्याम जानता था कि नेहा सिर्फ उसे दिलासा दे रही है। वह अपनी बहन को उसकी ख्वाहिश पूरी करके देना चाहता था। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। नेहा की सहेलियां उससे पूछती, तो अपनी शादी में क्या क्या पहनने वाली है? नेहा मुस्कुराते हुए कहती, बस सादे कपड़े और मेरी मां का दिया आशीर्वाद। शादी से कुछ दिन पहले श्याम ने अपनी सारी बचत जोड़कर नेहा के लिए एक जोड़ी सोने के झुमके खरीदे। जब उसने मां को झुमके दिखाए तो सुधीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तूने ये सब क्यों किया? हम तो बस अपनी सीमाओं में खुश थे। श्याम ने कहा, मां, बहन का सपना पूरा करना मेरा फर्ज है। अगर मैं उसका भाई होकर इतना भी नहीं कर सका तो मेरी मेहनत का क्या मतलब? शादी का दिन आ गया। नेहा ने अपनी मां से कहा, मां, मेरे पास पहनने के लिए कुछ खास नहीं है,
लेकिन मैं खुश हूं। उसी वक्त श्याम आया और उसने नेहा को झुमका दिया। नेहा ने हैरानी से पूछा, भैया ये कैसे? श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे लिए तुम्हारी खुशी का तोहफा है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुमके पहनते हुए कहा, भैया तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। आज मैं दुनिया की सबसे खुश लड़की हूं। सुधीरा ने श्याम को गले लगाते हुए कहा, बेटा तूने आज साबित कर दिया कि परिवार का असली धन पैसा नहीं बल्कि प्यार और सम्मान है। शादी के बाद नेहा ने श्याम से कहा, भैया मैं जब भी इन झुमकों को देखूंगी मुझे तुम्हारा प्यार और त्याग याद आएगा। इस कहानी ने साबित किया कि परिवार में सबसे बड़ी चीज है एक दूसरे की ख्वाहिशों और भावनाओं को समझना। श्याम ने अपने त्याग और मेहनत से न सिर्फ अपनी बहन की ख्वाहिश पूरी की बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चा प्यार वह है जो खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने और हकीकत के बीच प्यार और त्याग का पुल ही सच्ची खुशी तक पहुंचने का रास्ता है।